जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वी प्रणव साहब चर्चा में ये कौन है। सबसे पहले बात करें वी प्रणव की, तो ये आपके भाई चर्चा में क्यों है। ये है आपके खिलाड़ी भाई, क्या है आपके ये खिलाड़ी। अब सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये किस खेल से संबंध है, शतरंज से भाई, शतरंज खेलते हैं। तो अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये देश के बने हैं आपके 75वें ग्रैंड मास्टर बने आपके। कौन बने हैं, तो आपके वी प्रणव साहब। अब इन्होंने हाल ही में जब ये 75 15 वर्ष की आयु के, केवल 15 वर्ष की आयु के आपके वी प्रणव साहब हैं, जो कि क्या बने हैं दोस्त, ये मेरे खिलाड़ी हैं और ये शतरंज के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती है, किस प्रतियोगिता में बने हैं, वो कौन से नंबर, कहां के हैं ये 75वें, भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। यानी कि अब इनसे पहले 74 ग्रैंड मास्टर और थे, 75वें कौन बन गए आपके, वी प्रणव कुमार भाई। ठीक है, चलिए अब इन्होंने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में जाकर के टूर्नामेंट जीत करके इन्होंने, तो रोमानिया में प्रतियोगिता भी कहां पर थी आपकी, रोमानिया में प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता पूछिए तो प्रतियोगिता कहां पर थी, प्रतियोगिता की अगर बात करते हैं तो कहां थी भाई आपकी ये, रोमानिया में। प्रतियोगिता का नाम क्या था, अगर नाम की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रतियोगिता का नाम है लिम्पेडिया प्रतियोगिता। लिम्पेडिया जो आपका चैंपियनशिप है, लिम्पेडिया ओपन इन्होंने जीता है। और इस जीत के बाद ये क्या बन गए, भारत के 75वें आपके ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ओके। अब लिम्पोडिया ये कहां पर, जैसा ये तो बात हो ही गई आपकी रोमानिया में भी, रोमानिया में कहां पर हो रही थी ये प्रतियोगिता। अगर रोमानिया ना आकर के सीधा आ जाए, बाया मारो नामक स्थान पर यह प्रतियोगिता आपकी हो रही थी। और इस प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता, आपका ग्रैंड मास्टर, और 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर आपके ये भारतीय अंदर बने शतरंज की बात करता हूं मैं। देखिए थोड़ा सा शतरंज की अगर हम बात करें तो शतरंज में ओलंपिक में पहले, शतरंज के अंदर ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड निकाला था, किसके द्वारा निकाला गया था, या शतरंज में सॉरी कौन सा मेडल जीता गया था ओलंपिक में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चर्चा में भाई आपका ये 15 वर्ष के हैं और कहां से इनका संबंध है ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों ने सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। किन दो राज्यों ने, अभी हाल ही में जो कि आपका चर्चा में किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद था। तो सबसे पहले बता दूं आप लोगों का, ये असम प्लस मिजोरम, इन दोनों राज्यों के बीच में क्या था भाई आपका, सीमा विवाद था। असम की राजधानी क्या है, जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मिजोरम की क्या आपकी आइजोल है, एक मैं बता देता हूं, एक आप बता दो भाई, आइजोल। इन दोनों राज्यों ने क्या किया, अभी जो हाल ही में एक बार पहले भी चर्चा में था, ये जो समझौता कराया था किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह साहब के द्वारा कराया गया था, सीमा समझौता हुआ था। और अभी हाल में इस पर क्या सिग्नेचर किए असम और मिजोरम ने। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी किसके, असम की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं असम की यहां पर बात करता हूं तो देखिए आपका अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, आपका भाई अंतरराष्ट्रीय पूछे आप लोगों से, रेंजर जो पुरस्कार है, पुरस्कार 2022, अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ये असम का ही एक आपका जो चर्चा में था। असम का क्या है, आपका नेशनल पार्क है। असम का नेशनल पार्क कौन सा, औरंग नेशनल पार्क, एनपी है असम का औरंग जो नेशनल पार्क है, एनपी का मतलब नेशनल पार्क है, इसने अभी हाल ही में जीता है। असम के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुल कितने नेशनल पार्क है, तो 7 नेशनल पार्क में। नेशनल पार्कों की संख्या की बात करें, नेशनल पार्क कितने असम के अंदर, तो 7 है, ये भी याद रखेंगे। असम के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल जो पार्क है, नेशनल पार्क कहां पर आपका भाई, असम के अंदर है। और ये पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो ये बात करें तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। और भाई दूसरी बात यह, दूसरा देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो किससे जुड़ा, आपका उपग्रह या सैटेलाइट से जुड़ा है। इसकी निगरानी किससे की जा रही है, उपग्रह से जुड़ने वाला जो आपका जुड़ने वाला पहला नेशनल पार्क बना, कौन सा बना आपका,
तो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय जो रेंजर पुरस्कार 2022 ये जीता, किसके द्वारा जीता गया? तो ये असम के नेशनल पार्क औरंग नेशनल पार्क के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं अभी असम की थोड़ी सी। अगर मैं बात करता हूं असम 7 नेशनल पार्क है, तो ये पहले कौन से नंबर पर भारत के अंदर है? तो भारत में ये तीसरे नंबर पर, भाई तीसरे नंबर पर आता पार्कों की संख्या में। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पहले नंबर पर भारत में कौन है नेशनल पार्कों की संख्या को लेकर के? भारत के अंदर पहले नंबर पर कौन है? अब बात जब हम हरियाणा से कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? केवल 2 नेशनल पार्क हैं। एक आपका मैं बता देता हूं कहां पर है, फरुखनगर, जो आप सुल्तानपुर झील के नाम से जानते हो। दूसरा नेशनल पार्क है कहां पर है? जल्दी से कमेंट्स करके इसका भी आंसर देंगे। आजकल तुम क्लास देख ही नहीं रहे, ना ही कमेंट्स कर रहे हो, ना ही कोई रिप्लाई दे रहे हो भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं स्वर्णवीर नारी योजना। भी आपका स्वर्ण जो वीर नारी योजना की अगर मैं बात करूं, नारी योजना भी भाई कहां की थी? आपकी महिलाओं के उत्थान के लिए। तो ये भी आपकी असम की ही है। साथ में अंबुबाची मेला लगा था, प्रसिद्ध मेला अंबुबाची जो मेला था, अंबुबाची मेला भी आपका कहां पर लगा है? तो ये भी आपका असम के अंदर लगा है। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र आपका कहां पर है? तो ये भी इसी में असम के अंदर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र भी कहां पर लगाया गया आपका? तो ये भी भारत के कहां पर लगाया गया भाई? ये भी आपका भारत के असम के अंदर ही लगाया गया है। असम की राजधानी क्या है? कमेंट्स करके बताएंगे। असम के सीएम साहब का नाम क्या है? ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं असम अकॉर्ड का संबंध। असम अकॉर्ड की बात करते हैं, तो ये भी यही पे था, विस्थापितों को लेकर के, यानी कि जो आपके घुसपैठियों को लेकर के कह सकते हैं। जब आपका 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आपके कहां पर? असम के अंदर आए थे। ये भी ध्यान रखेंगे। तब से लेकर के असम के लोगों ने यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे कि भाई जो हमारी मूल संस्कृति, इसका क्या कर देंगे ये लोग, मतलब मूल संस्कृति पर, हमारी मूल संस्कृति को खत्म कर देंगे। तो असम अकॉर्ड की स्थापना भी यहीं पर की गई थी आपकी 1985 के अंदर। और उस समय जो आपके प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी है। और आपका पूछे सीसीए का संबंध भी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का संबंध भी कहां से था? आपका असम से था। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, देश का एकमात्र ऐसा जो आपका कह सकते हैं जहां पर बाहर के जो लोग हैं जिनका कोई डाटा नहीं है, या एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर लोग जो कि मूल रूप से वहां के लोगों की जनगणना की गई थी, तो कहां पर? आपका असम के अंदर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे भाई। ओके भाई, यूएसए का, अमेरिका का कौन सा जलाशय जो चर्चा में रहा भाई, जिस निम्न स्तर पर आपका पहुंच गया है? यानी कि अमेरिका के अंदर कृत्रिम रूप से एक जलाशय था। जलाशय का मतलब क्या था? जो जल का संग्रहण करके रखते हैं, यानी कि जो लोगों का पानी की आपूर्ति करता है। और वो अभी चर्चा में है। चर्चा में क्यों? क्योंकि वो निम्न स्तर पर पहुंचा है। तो उसका नाम क्या? सबसे पहले तो देंगे, उसका नाम है लेक मीड और आपका लेक पावेल। 2 ऐसे आपके लेक मीड और लेक पावेल, ये दोनों जलाशय जो पानी का स्तर है, इन पर यहाँ पर पानी का जो स्तर है, ये क्या हो गया भाई? आपका निम्न स्तर है, यानी कि कम से कम निम्न स्तर पर ये आपका पहुंच चुका है। यानी कि पानी इनका क्या है? खत्म होने वाला है। ठीक है, पानी जब खत्म होने वाला तो ये चर्चा, क्योंकि बहुत से लोगों की क्या करता है भाई? जल की, या पीने के पानी की, जल की आपूर्ति करता है। याद रखना, यूएसए में जल की आपूर्ति करते हैं, दोनों के दोनों आपूर्ति करते हैं, या ये कहें कि जल की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं ये। और अभी हाल ही में इनको लेकर के चर्चा में, अब ये चर्चा में क्यों आए हैं? तो आपका यूनिसेफ, किसके द्वारा भाई चर्चा में आए हैं? आपके यूनेप ने इसको लेकर के क्या दिया भाई? चेतावनी क्या दी है कि ये जो निम्न स्तर पहुंचा है, इसको लेकर के चेतावनी दी है। याद रखना है। ये क्या है भाई आपका? तो ये है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। आपका संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण जो कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसकी चेतावनी दी है कि इनका जो जल स्तर नीचे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं यूएसए के लिए क्या भी खतरनाक है, या ये ठीक नहीं है। नेवादा और एरिजोना राज्यों में लेक मीड कहां पर आपका भाई? नेवादा और कहां पर आपका? एरिजोना राज्यों में क्या करता है? जल की आपूर्ति कौन करता है? तो ये लेक मीड करता है। लेक मीड क्या करता है? यहां पर जल की आपूर्ति करता है। पानी का सबसे बड़ा कृत्रिम निकाय की अगर बात करें, पानी का
सबसे बड़ा कृत्रिम निकाय भी यही है, यहाँ का सबसे बड़ा कृत्रिम निकाय जो पानी की क्या करता है, यहाँ पर आपूर्ति करता है। ये नेवादा और एरिजोन जो राज्य हैं अमेरिका के, तो वहां पर ये जल की आपूर्ति करता है भाई, ठीक है। आपूर्ति राज्यों में आपूर्ति करता है, आपका लेकमिड करता है, ठीक है। और ये पानी का सबसे बड़ा साधन भी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम किसकी भाई, यूएसए की। जब यहां पर बात आती है तो राज्य, यूएसए के अंदर कितने राज्य हैं कुल, तो यूएसए के अंदर 50 राज्य हैं। और अगर मैं बात करूं भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो भारत के अंदर आपको मालूम है 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य। लेकिन इसके राज्यों में और भारत के राज्यों में थोड़ा सा फर्क है। क्या भाई, ये राज्यों का समूह है, यानी कि जो अमेरिका के जो राज्य हैं वो अमेरिका से यूएसए के राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, ये इनकी मर्जी है। लेकिन भारत के अंदर जो भारत के राज्य 28 में से कोई भी राज्य प्लस आपका यूटी भारत से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है। ये एक बड़ा अंतर है भारत और किसके अंदर भाई, आपका अमेरिका के राज्यों में। इसीलिए बोला गया, और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये कहां पर है, तो एक्ट नंबर 1 कहां पर डिफाइन किया गया है, इसको कहां पर बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 1, जहां पे भारत का नाम इंडिया जो कि भारत होगा, यानी कि भारत का नामकरण भी यहां पे किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी यहां पे बोला गया है। और इसका मतलब ये निकल कर के आता है कि भारत के अंदर जो राज्य शामिल हो गए, वो शामिल तो अपनी मर्जी से हो सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। ये एक बड़ा अंतर भारत और किसके राज्यों के बीच में है, भारत और आपका अमेरिका के राज्यों के बीच में एक बड़ा अंतर है, ठीक है। तो हमने यहां पर बात करी कैसे, लिक्विड की बात करी, लेक पावर, ये दोनों के दोनों कृत्रिम आपके कहां पर है, जलाशय जो जल की आपूर्ति करते हैं यूएसए के अंदर भी, ठीक है। यूएसए की राजधानी की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो यहां पर आपको पता वाशिंगटन डीसी क्या है, यूएसए की राजधानी है। ये इनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, ये आपका पोटामैक नदी के किनारे ये बसा हुआ है आपका ये शहर वाशिंगटन डीसी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे भी, आपका पोटामैक नदी के किनारे है। और ये वाशिंगटन एक राष्ट्रपति होते थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। और भारतीय मूल की पहली महिला कहें, और अमेरिका की पहली महिला क्या है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, जिनका नाम क्या है, कमला हैरिस है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पर जब उपराष्ट्रपति का जिक्र आया तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में कौन से जगदीश धनखड़ साहब ने कल कितने तारीख को, भैया आज 11 होगी, हाँ कल, यानी 11, आज 12 है, कल 11 तारीख को शपथ ग्रहण करी उन्होंने। 11 तारीख को क्या किया है, शपथ ली है। और ये पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीश धनखड़ साहब, जो कि पहले गैर कांग्रेसी उपराष्ट्रपति है। अब तक जितने भी राष्ट्रपति थे वो सारे के सारे कैसे उपराष्ट्रपति थे, वो कैसे थे, आपके गैर कांग्रेसी थे। और अब देश के अंदर एक बात है सबसे बड़ी, वो ये कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों के तीनों स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले राष्ट्रपति है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका भाई 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी करके भाई इसका, ओके। अनाथ बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए किस राज्य ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है, जो कि आपका चर्चा में भाई, किस राज्य ने एक योजना लॉन्च की है जो कि आपका चर्चा का विषय, ध्यान रखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी हाल ही में देखो होता क्या है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी परवरिश कहां पर होती है भाई, आपको पता है अनाथालय में, या कुछ लोग जो मदद करते हैं अपने लेवल पे कुछ इस टाइप का एक घर बनाते हैं, जहां पे जो जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, उन लोगों की क्या करते हैं ये लोग, पालन पोषण करते हैं। जब ये लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ जो बच्चे आपके कह सकते हैं 18 वर्ष के होने के बाद ये कि इनको यहां से छोड़ दिया जाता है कि आप अपना काम करिए। अब 18 वर्ष का बच्चा जो अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, अब वो क्या काम करेगा, बाहर जब ये आता, कहां से, अनाथालय से जब ये बाहर आते हैं तो इनके सामने समस्या होती है कि क्या काम करेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार के बच्चे जो आपके अनाथालय के अंदर थे, या सहायतार्थ जहां पर सहायता की जा रही, किसी की सहायता के द्वारा वो पाले पोसे गए हैं, अब वो बाहर आए हैं, तो उन अनाथ बच्चों को कह सकते हो काम दिलाने में या प्लस रोजगार देने के लिए, रोजगार दिलाने में या उनको वापस समाज के सिंपल ढर्रे में लाने के लिए इनकी एक आर्थिक मदद की योजना करी है। आर्थिक मदद
आर्थिक जो मदद की बात करी है, आर्थिक मदद देने के लिए योजना लॉन्च करी है, किसके द्वारा की गई है? तो ये शिवराज साहब के द्वारा की गई। आप समझ गए होंगे, शिवराज जो सीएम साहब हैं, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। तो कहां पर ये योजना आपकी लॉन्च हुई है? तो एमपी के अंदर भाई। कहां पर हुई है आपकी? एमपी के अंदर ये योजना लॉन्च हुई है। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी कि ऐसे लोग, ऐसे अनाथ बच्चे जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, पहले वो अनाथालय के अंदर थे और अब वो अनाथालय से बाहर आकर के अपना काम करेंगे, तो उनकी आर्थिक मदद के लिए यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत कितना भाई? 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कैसे? पर मंथ रुपए दिए जाएंगे, याद रखना 5,000। और कब तक दिए जाएंगे? 24 वर्ष तक ये इनको इस योजना के तहत 5,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि ये लोग अपना पालन पोषण कर सकें, वापस अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकें, या ये कहें कि अपना जो रोजगार है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पे बनता। तो सीएम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद सीधा सा ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछ लेगा सीधा सा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस सीएम के द्वारा लॉन्च करी गई है? ये कहां की है? तो किन बच्चों को दी जाएगी? ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है। बाल देख रेख संस्थान से छोड़े गए बच्चों के लिए भाई कहां पर आपका जो बाल देख रेख जो संस्थान है या जो अनाथालय संस्थान द्वारा छोड़े गए बच्चों के लिए ये योजना है, ताकि वो अपने आप का सेटअप कर सके 24 वर्ष की आयु तक। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बेहतरीन योजना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके भाई, ख्यामा चर्चा में आपका ये क्या है? चर्चा में अभी आपका ख्यामा चर्चा में आपका है, तो ये क्या है? तो अच्छी बात है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, इसका जो संबंध है वो किस देश से है? संबंध की अगर मैं बात करूं तो ईरान। किससे भाई? ईरान से इसका संबंध है। ठीक है, ओके। ये है क्या भाई? आपका उपग्रह है, ये भी अच्छी बात है। ओके, चलो अब इस उपग्रह को छोड़ा किसने है? तो रूस ने इस उपग्रह को रूस के रॉकेट के द्वारा यानी कि रूस की मदद से ये छोड़ा गया। रूस के रॉकेट का नाम क्या था? सोयूजा द्वारा। किसके द्वारा भाई? आपका सोयूजा द्वारा इसको छोड़ा गया है, याद रखना भाई। ठीक है, ओके। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, इसका छोड़ने का उद्देश्य भी तो निगरानी करना और साथ में क्या कह सकते हो आप भाई? आपका इसकी अगर बात पर्यावरण संरक्षण और निगरानी, पूरा लिखेंगे इसको, पर्यावरण संरक्षण व निगरानी करना क्या इसका उद्देश्य है भाई। उद्देश्य की बात करें तो क्या? पर्यावरण संरक्षण व निगरानी करना इसका उद्देश्य है। ये है क्या? आपका उपग्रह, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि आपका ये उपग्रह है। ठीक है भाई, और किसका है? ईरान का है। छोड़ा किसकी मदद से? तो रूस की मदद। कहां से छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा कहां से गया है या प्रक्षेपण कहां से किया गया है इसका? तो बेकानू से इसका प्रक्षेपण, और ये कहां पर आपका? अफगानिस्तान के अंदर भाई। कजाकिस्तान से इसको छोड़ा गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। छोड़ा किसके द्वारा? रूस। और रूस अभी आपका हाल ही में चर्चा में है, और ईरान भी आपका चर्चा में। ईरान चर्चा में क्यों है? ईरान चर्चा में पहले इसका नाम क्या था भाई? पहले इसका नाम था आपका फारस इसका नाम था। और फारस से एक व्यक्ति आया था। कौन आया था आपका? तो नादिर शाह। कब आया था? 1739 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था, नादिर शाह आया था, जिसने दिल्ली में क्या करी थी? भयंकर मारकाट करी थी दिल्ली में। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब ये इसलिए चर्चा में है, हमने इसके साथ चीतों को लेकर के क्या किया था भाई? समझौता किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कैंसिल हुआ। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो चीते आपके वो कहां से लाए जा रहे हैं आपके? तो ये चीते अब जो लाए जा रहे हैं आपके कहां से? अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। कहां से लाए जा रहे हैं आपके? अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। अफ्रीका के भी कौन सा देश है? नामीबिया।
नामीबिया नामक देश से आपके चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फारस जी, ईरान आपका चर्चा में था क्योंकि रूस ने एक ट्रेन भेजी थी, वो कहा किस रास्ते से भारत पहुंच रही थी आपकी, तो ईरान के रास्ते से वो ट्रेन भारत सामान लेकर के आ रही थी, ये भी चर्चा में है। रूस चर्चा में क्यों, आपको पता है यूक्रेन के साथ जो वार हुआ उसको लेकर के आपका रूस चर्चा में है। रूस का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर के नाम से इसको जाना जाता था। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ, तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। कितने टुकड़े करे गए इसके, 15 हिस्सों में इसको बांटा गया। और इसका पीछे कारण क्या था, तो यूएसए प्लस यूएसएसआर का शीत युद्ध था। शीत युद्ध के कारण इसके टुकड़े हुए। शीत युद्ध से आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति या तनाव उत्पन्न होना, दो देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति या तनाव उत्पन्न होना ही आपका क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। ये भी आपका क्वेश्चन है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। खामा आपका उपग्रह है, कहां का है, ईरान का उपग्रह है। छोड़ा किसके द्वारा, रूस के रॉकेट के द्वारा। रूस के रॉकेट का नाम क्या है, सोयूजा रॉकेट का नाम है। कहां से छोड़ा गया, कजाकिस्तान से छोड़ा गया। उद्देश्य है इसका पर्यावरण संरक्षण है, इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है भाई। ओके भैया, अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो कि चर्चा में आपका, ये कहां पर बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल की बात हो रही है भैया आपका, ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, J&K, जम्मू और कश्मीर के अंदर आपका क्या कह सकते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है रेलवे के लिए। तो रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचे पुल आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, ऊंचा रेलवे ब्रिज। ये कहां पर आपका, चिनाब नदी पूछे किस नदी पर आपका, तो चिनाब भाई, चिनाब नदी पर यह बनाया जाए। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है, अस्कनी जो नदी है, इस नदी के ऊपर आपका ये पुल बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ओके, दूसरी बात करते हैं, अभी हाल ही में इसका काम लगभग क्या हुआ, अभी पूरा हो चुका है। एक कह सकते हो, एक इसका जो एक ज्वाइंट था, उस ज्वाइंट को जोड़ने के बाद अब आपका ये खुलने वाला है। इसका काम क्या हुआ, पूरा हो चुका। तो सबसे पहले तो बात इतना याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पुल J&K में स्थित, कहां पर, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या, अस्कनी। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इस पुल की, इस जो रेलवे पुल है, इस पुल की ऊंचाई कितनी है, जो कि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। अब आ जाओ, बात करते हैं किसकी, J&K की भाई। थोड़ी सी किसकी बात करेंगे, J&K की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करें तो 1954 में क्या हुआ, इसकी स्थापना में, स्थापना की बात करें तो 1954। समझौता किसके बीच में हुआ था, तो हरि सिंह व भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ था। आरंभ में क्या था, आरंभ में ये खुद स्वतंत्र रहना चाहता था, ना तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, ना ही भारत के साथ। लेकिन पाकिस्तान की कबीलाई जो लोगों के साथ मिलकर के सेना ने हमला किया, तो ये मजबूरी बस भारत के साथ इसने समझौता किया। स्थापना की बात आती है J&K की, तो 1954। और विघटन यानी कि इसके टुकड़े कब हुए, विघटन की मैं बात करता हूं तो इसका विघटन कब हुआ, 2019 में भी। 2019 में कब है, जब धारा 370 हटाई गई, धारा 370 हटाई गई, तो इसके दो टुकड़े कर दिए गए, इसे यूटी बना दिया गया, राज्य तोड़ करके यूटी। पहला यूटी कौन सा हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर पहला यूटी। दूसरा यूटी कौन सा बनाया गया था, आपको पता है, लद्दाख भाई, लद्दाख यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2019 में क्या बना दिया गया, विघटन जब 2019 में हुआ तो 2 यूटी जम्मू कश्मीर हुआ, आपका लद्दाख बनाया गया, ठीक है। ओके, अब अगर हम देश की स्थिति की बात करते हैं तो 28 यूटी प्लस आपके 28 स्टेट प्लस 8 यूटियां हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे नए यूटियों की बात करते हैं तो कौन सा आपका, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी बात और करते हैं तो जो चिनाब नदी है, इस प्रकार से एक प्रसिद्ध नदी आपकी यहाँ पर कौन सी, सिंधु नदी भी J&K में बहती है। कौन सी नदी आपकी, सिंधु नदी। सिंधु नदी को कहां पर भाई आपका, वेदों में पवित्र है, ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में सिंधु नदी को पवित्र नदी माना गया है। सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया गया, सिंधु नदी का किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंधु नदी J&K में एक गहरा गार्ज सिंधु नदी है। आप दूसरा क्या है, झेलम नदी भी है भाई, झेलम नदी भी कहां पर आपकी, यहीं पर है। चिनाब नदी होगी आपकी, चिनाब नदी भी यहां पर। ये 3-4 प्रसिद्ध नदियां हैं। बड़े पानी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर आप है, तो ये भी आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ एटीएम भी आपका कहां पर है, जो झील आपकी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। उसी झील में तैरता हुआ एटीएम आपका कौन सा है, तैरता हुआ एटीएम भी आपका इसी झील पर स्थित है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका
यहां से ये निकलता कि एटीएम है, ये किस बैंक का एटीएम है, तो एसबीआई का एटीएम है भाई। किसका एटीएम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। अब जब एटीएम की बात चल रही है तो यहां एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आता है कि भारत का ग्रेन एटीएम, यानी कि भारत में आप गेहूं अनाज भी लेकर के आएंगे तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर है? ग्रेन एटीएम। तो इस प्रकार के काम तो हरियाणा में ही हो सकते हैं। एटीएम कहां पर आपका? हरियाणा के अंदर है भाई, ग्रेन एटीएम। और साथ ही मैं यहां पे एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, हाल ही में भारत के अंदर आपका दूसरी जनरेशन का एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? पानीपत के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी जो जनरेशन कह सकते हो, दूसरी जनरेशन का एथेनॉल संयंत्र लगाया गया है। ये कहां पर लगाया गया है? तो ये आपका पानीपत के अंदर लगाया गया है। और मोदी साहब ने इसको क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पुल भारत में कहां पर? तो जेएंडके के अंदर है। ये हमने बात करी, जेएंडके की स्थापना की बात करी। एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर अपना कानून चलता था, एकमात्र स्टेट ऐसा था जहां पर इसकी खुद का क्या संविधान था, एकमात्र स्टेट ऐसा था जहां पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड काम नहीं करती थी। तो कौन सी करती थी? रणवीर सिंह पिनल कोड आरपीसी काम करती थी। कहां पर काम करती थी? तो ये आईपीसी की जगह पर। आईपीसी आपको पता है कौन सी? इसके तहत दंड दिए जाते हैं, जो क्राइम होते हैं उनको क्राइमों के एवज में दंड मिलते हैं यहाँ इस आईपीसी के तहत। तो आरपीसी रणवीर सिंह पिनल कोड भी आपकी कहां पर चलती थी? यहीं पर चलती थी। देश में संविधान आपका यहीं पर था। धारा 370 किसके द्वारा हटाई गई है? धारा 370 का सीधा असर किसके ऊपर हुआ है? जेएंडके के ऊपर। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार पंचायत दिवस पर कहां गए थे? जेएंडके के अंदर गए थे पहली बार पीएम। और वहां पर पल्ली जो ग्राम है, पल्ली ग्राम पंचायत को क्या किया था? देश की पहली पहली कार्बन मुक्त पंचायत किसको किया था? पल्ली गांव की जो पंचायत थी उसे पहली कार्बन मुक्त पंचायत भी घोषित किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि वहां पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया था आपके प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास उज्जवल परिवार की तरफ से इतनी रहने वाली है। इसी प्रकार से मिलते रहेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।